वॉल्ट इंसिडेंट के पूरे एक हफ्ते बाद कैपिटल सिटी वेनिस्योर आज किसी फेस्टिवल की तरह गूंज रही है। हर तरफ हलचल है, भीड़ है, रौनक है। कोलोसियो एकेडमी में पेरेंट स्टूडेंट लेसन रखा गया है और इसी बहाने एम्पायर की एलीट क्लास यहाँ जमा हो चुकी है। 7 ग्रेट फैमिलीज, बड़े नोबल्स सब मौजूद हैं। लेकिन सच ये है, आज किसी की नज़र पेरेंट्स पर नहीं है। सबकी आंखें टिकी हैं फाइनल रैंकिंग मैच पर, एग्जाम्स का ग्रैंड फिनाले जो अब होने ही वाला है। उस विशाल कॉलिसियम में एक बड़ा सा बोर्ड सामने चमक रहा है जिस पर टूर्नामेंट ब्रैकेट साफ दिख रहा है। फर्स्ट ईयर आइस कॉर्प से आर्ट्यूटर और बियांका, फर्स्ट ईयर फायर कॉर्प से ग्रेनोला और सिंक्लेयर, और थर्ड ईयर फायर कॉर्प से डोलोरेस, उसके साथ एक सख्त चेहरे वाला मेल स्टूडेंट। भीड़ के बीच एक बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट खड़ा है, चश्मा, बैकपैक, साधारण कपड़े। विकर वो पूरी तरह क्राउड में घुला हुआ है, जैसे कोई पहचान ही ना पाए। लेकिन उसकी नज़र बस एक ही जगह ठहरी हुई है, सिंक्लेयर। चश्मे के पीछे से उसकी लाल आंखें उसी पर टिकी हैं और उसी पल उसका दिमाग वापस चला जाता है पिछली रात। रूफटॉप पर ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर सितारों से भरा आसमान फैला था। सिंक्लेयर उसके सामने खड़ी थी, थोड़ी झिझक के साथ, थोड़ी हिम्मत जुटाकर। वो माफी मांगती है कि वो बार बार वही बात दोहरा रही है, लेकिन कहती है कि उसे बस एक आखिरी सवाल पूछना है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था अभी वो उसकी कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर उसी उम्मीद भरी नज़र से पूछती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब तुम अपने गोल्स पूरे कर लोगे तब तुम मेरे फीलिंग्स पर सोच सकोगे? ये सवाल वाइकर को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस ऊपर देखता है, उस खुले सितारों भरे आसमान को, जैसे पहली बार अपने सामने किसी फ्यूचर की झलक देख रहा हो। इतना दूर का फ्यूचर जिसके बारे में उसने खुद को कभी सोचने ही नहीं दिया था। उसकी जिंदगी तो हमेशा एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती रही, रिवेंज, मिशन और अंधेरा। और उसी पल उसे एहसास होता है उसने कभी उसके बाद के बारे में सोचा ही नहीं। वो जानता है कि उसके गोल्स बहुत दूर हैं, बहुत कठोर हैं। फिर भी वो सिंक्लेयर की तरफ मुड़कर ईमानदारी से कहता है, अगर मैं कभी अपने गोल्स पूरे कर पाया तो शायद तुम सही हो, शायद तब मैं फ्री हो सकूं, बस इतना ही। लेकिन सिंक्लेयर के लिए ये जवाब काफी था। उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। नए रिजॉल्व के साथ वो कहती है, ठीक है, मेरी फीलिंग्स मेरी हैं, मैं इंतजार करूंगी, भले ही तुम मना करो। वो मुड़कर जाने लगती है, लेकिन पीछे से वाइकर की आवाज से उसे रोक लेती है। सिंक्लेयर, जो कुछ तुमने अब तक बनाया है उसे फेंको मत, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं है। वो रुक जाती है, चांद की तरफ देखती है और उसकी आंखों से राहत के आंसू बहने लगते हैं। एक कांपती हुई ग्रेटफुल मुस्कान के साथ वो सिर हिलाती है, मैं मानूंगी, थैंक यू। अब वापस प्रेजेंट में विकॉर एकेडमी की क्राउड के बीच खड़ा है। टूर्नामेंट बोर्ड पर सिंक्लेयर का नाम चमक रहा है और अब वो समझ जाता है ये उसका फैसला है। एकेडमी छोड़ने से पहले वो जीतना चाहती है, अपने दम पर, अपनी राह चुनने से पहले। वाइकर की मुट्ठी अनजाने में कस जाती है। उसे एहसास होता है कि एकेडमी में उसके अपने दिन भी अब गिने चुने रह गए हैं। उसका मन उस अंधेरे फ्यूचर की तरफ चला जाता है जिसके आने को वो जानता है। एक पुरानी किताब, ओल्ड मेमोइर्स, एक नाम, कोलोसियो ट्रेजेडी, टाइम ऑफ द फॉल से पहले का सबसे भयानक हादसा, एक ऐसा एपोकलिप्स जिसने पूरी दुनिया को याद दिलाया था डीमंस सिर्फ कहानियों में नहीं थे, वो असली थे। टाइमलाइन को मन ही मन गिनते हुए वाइकोर को साफ दिख रहा है, डिजास्टर अब ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 6 महीने। उसका रास्ता तय हो चुका है। यहाँ का काम खत्म होते ही वो एकेडमी छोड़ देगा और आने वाली कैटास्ट्रोफी की तैयारी करेगा। भविष्य के ख्यालों में डूबा वाइकोर धीरे से आंखें उठाता है। उनमें एक तेज, खूंखार लाल चमक उभर आती है। उसे पता है उसका रास्ता आसान नहीं है। ट्रायल्स, हार्डशिप्स और दर्द उसका रास्ता ले जाता है दुनिया की सबसे भयानक जगह पर, न्यूवेल वाग, दुनिया की सबसे खतरनाक प्रिजन। उस अंधेरी डरावनी जेल की तस्वीर उसके दिमाग में साफ उभर आती है। ठंडी दीवारें, गहरी शैडोस और न खत्म होने वाला डिस्पेयर। और उसी पल उसका रिजॉल्व और मजबूत हो जाता है। उसी वक्त कोलिसियम में भीड़ का शोर अचानक बढ़ जाता है। अनाउंसर की आवाज गूंजती है, फाइनल मैच अब शुरू होने वाले हैं। पहला मैच अनाउंस होता है। अरीना में कदम रखता है टूडर ला मांचा डॉन के होते, फर्स्ट ईयर आई स्कोर। उसके चारों तरफ चमकती हुई नीली एनर्जी शील्ड है, हाथ में स्पीयर। उसके सामने आती है बियांका अशर, फर्स्ट ईयर
आइस कोर की आर्चर। उसके चारों ओर भी वैसी ही एनर्जी शील्ड चमक रही है। ऑडियंस में अचानक एक गगनभेदी दहाड़ गूंजती है। गोल्डन आर्मर पहना एक विशाल आदमी खड़ा होकर चिल्लाता है, जीतना ही होगा ट्यूडर, फैमिली की ऑनर दांव पर है, हारे तो घर मत लौटना। ये है सर्वांटीस, एजर स्पीयरमैन फैमिली का पेट्रियार्क। पास ही एक और आदमी बैठा है, लंबे काले बाल, बाहें सीने पर क्रॉस, चेहरे पर इरिटेशन। रॉड्रिक फो अशर, मिस्टिकल आर्चर फैमिली का पेट्रियार्क। वो शोर से परेशान होकर बड़बड़ाता है, फिर ठंडे लहजे में अपनी बेटी से कहता है, बियांका, इन बदतमीजों को सबक सिखा देना। अरीना में ट्यूडर थोड़ा झुककर बियांका से कहता है, सॉरी, मेरे पिता देख रहे हैं, मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बियांका बिना हिले जवाब देती है, मेरे पिता भी देख रहे हैं और मैं भी इजी जाने वाली नहीं हूं। ट्यूडर चौंक जाता है, तुम इजी कैसे जा सकती थी? मिड टर्म्स में मैं तुमसे ऊपर रैंक किया था। बियांका आंखें घुमाकर कहती है, इडियट, मैंने जानबूझकर तुम्हें ऊपर आने दिया, वरना तुम पूरा दिन रोते रहते। दोनों की आंखों में आग भर जाती है। ग्लेयर्स, इंसल्ट्स, चुनौती। हारने पर शिकायत मत करना, खुद रोना मत। बहस बढ़ती जाती है और अचानक दोनों पावर अप करते हैं। एनर्जी फट पड़ती है, ऑरा भड़क उठता है। बैटल शुरू होने ही वाली है। स्टैंड्स में बैठे ग्रनोला ये सब देखकर नाक से कोड़ता है। ग्रेट फैमिलीज के बच्चे और इतना क्लासलेस बिहेवियर। फिर वो सिंक्लेयर की तरफ मुड़ता है, तिरछी मुस्कान। कॉमनर, वो बेझिझक कहता है, फायर कोर का टॉप स्पॉट मैं ही लूंगा। मैं किसी कॉमनर को वो ऑनर नहीं लेने दूंगा। इंटरिम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना तो दूर की बात है। स्मग स्माइल के साथ वो जोड़ता है, पुश एंड पुल टैक्टिक है। अब तुम मुझे राइवल समझोगी और इंटरेस्ट लेगी। सिंक्लेयर अब तक चुप थी। वो शांति से उठती है, बिना गुस्से, बिना आवाज ऊंची। चाइल्डिश, बस यही शब्द। वो चलने लगती है। ग्रनोला हक्का बक्का रह जाता है। हैं? सिंक्लेयर रुक कर उसी ठंडे लहजे में दोहराती है, चाइल्डिश। ग्रनोला की सारी कॉन्फिडेंस हवा हो जाती है। वो सीट में सिकुड़ जाता है। सॉरी, वो बुदबुदाता है। दूसरी ओर एक पार्क बेंच पर अकेली बैठी है डोलोरेस। वो गहरी सांस छोड़ती है, दिमाग भारी है। उसका पूरा मन एक ही नाम में उलझा है, सिंक्लेयर। उसकी आंखों के सामने वॉल्ट की वो रात घूम जाती, गुस्से में भरी सिंक्लेयर, और वो पल जब उसने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया था। उस दिन के बाद डोलोरेस ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सिंक्लेयर उससे बचती रही। अब डोलोरेस समझ नहीं पा रही वो क्या कहे, कैसे बताए उस रात की सच्चाई। पार्क बेंच पर बैठी डोलोरेस अब भी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है। तभी उसे किसी के पास आने का एहसास होता है। वो चौंक कर नजर उठाती है। विकौर सीधे उसी दिशा में आ रहा है। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल कौंधता है। उसे याद आता है सिंक्लेयर और वाइकर दोनों कितने करीब लगते हैं। दिल में एक डेस्परेट उम्मीद जन्म लेती है, अगर अगर मैं वेकर से मदद मांग लूं तो शायद मुझे सिंक्लेयर से बात करने का मौका मिल जाए। उसे पता है ये तरीका सही नहीं है, अंडरहैंडेड है, लेकिन उसे और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। वो हिम्मत जुटाकर उसका नाम पुकारने ही वाली होती है कि अचानक एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई निकलती है, पूरी ताकत से चिल्लाती हुई, डैडी विकौर! खुशी से भरी आवाज। विकौर कुछ समझ पाता उसे पहले ही छोटी सी पोमेरियन उससे लिपट जाती है, दोनों बाहों से कसकर। मैंने आपको बहुत मिस किया, वो खुशी खुशी बोलती है। पूरी जगह जैसे फट पड़ती है, लोगों की गर्दनें मुड़ जाती हैं, फुसफुसाहटें फैल जाती। डैडी! एक स्टूडेंट, ये बच्ची उसे डैडी बुला रही है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगते हैं, देखने में भी थोड़े मिलते जुलते हैं। एक बूढ़ा आदमी बड़ी सी मूंछों के साथ विकौर को शक भरी नजर से घूरता है। ये अफवाह इतनी एक्सप्लोसिव है कि विकौर का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बिना सोचे समझे पोमेरियन को उठाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। पीछे एरिस्टोक्रेटिक कपल हंसते हुए कहता है, कमाल है, एक बच्चा जिसने दूसरे बच्चे को जन्म दे दी। लेकिन इन सब से ज्यादा जिस पर यह सच्चाई हथौड़े की तरह गिरती है, डोलोरेस। उसके पैरों से जैसे जान निकल जाती है। वो वहीं घुटनों के बल गिर जाती है। सामने का दृश्य धुंधला हो जाता है। खुले मुंह, खाली नजरें। उसके होंठ कांपते हैं और बस एक ही शब्द निकलता है, डैडी। विकौर तेजी से गॉसिप करती भीड़ से दूर निकल जाता है। पोमेरियन उसकी पीठ पर हंसते हुए झूल रही है। वो एकेडमी ग्राउंड्स के एक शांत हिस्से में पहुंचता है, जहां दूर सामने बर्फ से ढका विशाल कॉलिसियम खड़ा है। वो राहत की सांस लेता है। आखिरकार
लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। उसकी पीठ से अचानक एक खुशी भरी आवाज आती है, वाह कितना मजा आया, इतना तेज दौड़ना। अंकल फिर से। विकोर उसे नीचे उतारता है, घुटनों के बल बैठकर थोड़ा सीरियस होकर समझाता है, अगर तुम पब्लिक में ऐसे जोक्स करोगी तो तुम अपने अंकल को मुश्किल में डाल दोगी। उसकी आवाज सख्त नहीं, लेकिन सीरियस जरूर है। उमेरियन की आंखें भर आती हैं। वो डरते डरते पूछती है, क्या आप नाराज हो? सॉरी, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। विकौर का चेहरा नरम पड़ जाता है। नहीं, वो धीरे से कहता है, मैं नाराज नहीं हूं, बस कुछ बातें चल रही हैं। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। तुरंत उसकी मुस्कान वापस आ जाती है। विकौर नीचे झुककर पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम ओसाइरिस के साथ होनी चाहिए थी। वो कहाँ है? पोमेरियन मासूमियत से बताती है, बिग अंकल ब्रेसलेट्स लेने गए हैं, मैं गार्ड्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। फिर होंठ फुलाकर, लेकिन मुझे आपसे मिलना था तो मैं अकेले आ गई। विकौर के दिमाग में तस्वीर बनती है, पोमेरियन जिद कर रही है, टेंट्रम, ह्यूगो बेचारा फंस गया होगा, और अगर उसे मिसिंग रिपोर्ट करनी पड़ती तो कैओस मच जाता। वो गहरी सांस लेता है। पोमेरियन उसे देख रही है, बिल्कुल बेखबर कि उसने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। विकौर फैसला करता है, चलो। वो उसका हाथ पकड़ता है। पहले बिग अंकल को ढूंढते हैं। दोनों साथ चल पड़ते हैं, हाथ में हाथ। तभी विकोर अचानक रुक जाता है, इतनी तेजी से कि पोमेरियन टकराते टकराते बचती है। वो हैरान होकर ऊपर देखती है। क्या हुआ? विकौर की आंखें फैल जाती हैं, चेहरे पर ठंडा पसीना। कोई बिल्कुल पास आ गया था, बिना किसी आहट के। वो धीरे से पीछे मुड़ता है। उनके सामने खड़ी है एक बूढ़ी औरत, सफेद हुडेड रोब, हाथ में वॉकिंग स्टिक, दूसरे हाथ में एक छोटा सा बकेट। शांत सपाट आवाज में वो कहती है, मुझे प्यास लगी है। विकौर अब भी सदमे में है, इतनी नजदीक और उसे पता तक नहीं चला। वो धीरे से उसकी तरफ पूरा मुड़ता है और उसे घूरता रह जाता है। बूढ़ी औरत फिर से वही बात दोहराती है, मुझे प्यास लगी है। वैकौर उसकी झुर्रियों से भरी शक्ल को देखता है, चश्मे के पीछे छुपी वो थकी हुई आंखें, और उसी पल उसके दिमाग में बिजली गिरती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जान चुका है, ये कोई आम बूढ़ी औरत नहीं है। ये है लून चर्च की पोप, और साथ ही कुओवादिस फैमिली की मेट्रियार्च, नवोकोफ लून कुओवादिस की पत्नी। 200 साल से ज्यादा उम्र, एम्पायर की यूनिफिकेशन से भी पहले की जिंदा गवाह, आखिरी ट्रेडिशनलिस्ट सेंटेस में से एक लिविंग लेजेंड। विकोर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो यहाँ क्यों है? एकेडमी में ये नामुमकिन है। उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन में इस उम्र तक वो जिंदा ही नहीं थी। हिस्ट्री बुक्स में उसने पढ़ा था, उसे पॉइजन दिया गया था अंदर के ही किसी आदमी ने। उसकी अपनी पावर ही उसकी कमजोरी बन गई थी, और अब वो उसके सामने खड़ी है, जिंदा। वाइकर को सिहरन सी दौड़ जाती है। इतिहास बदल चुका है, और सवाल उठता है, क्या ये सब मेरे एक्शंस की वजह से? उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जन्म लेती है, अगर ये पोप जिंदा है तो उसकी पावर फ्यूचर में मैनकाइंड के लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। लेकिन उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक बूढ़ी औरत का बकेट हवा में घूमता है और सीधे वाइकर के सिर पर आ लगता है। पानी दो, वो गुस्से में चिल्लाती है, उसका चेहरा बिल्कुल सीनाइल रेज से भरा हुआ। विकर सिर पकड़ कर कराहता है। उसे डॉलोरेस की बात याद आती है, पोप डिमेंशिया से पीड़ित है, तो ये सच था। इस हालत में वो किसी की मदद नहीं कर सकती। फिर भी एक बात विकोर को खटकती रहती है। जब वो पहली बार उसके पास आई थी, जो भारी दबाव भरी प्रेजेंस उसने महसूस की थी, वो इस बचकानी हरकत से मेल नहीं खाती। तभी शोर मच जाता है। पोमेरियन गुस्से में आगे आ जाती है, मेरे अंकल को मत मारो। उसी वक्त दौड़ती हुई आती है डोलोरेस, हाँफती हुई, पसीने से भीगी। उसे देखते ही राहत की सांस लेती है। मिल गई आप? वो हाँफते हुए कहती है। सांस संभाल कर वो पोप से पूछती है, सर पीटर कहाँ है? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? पोप उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। बस वही रट, पानी दो, डोलोरेस उलझन में पूछती है। आप प्यासे हैं? विकोर पास के वेल की तरफ इशारा करता है, वहां से पानी पी लीजिए। लेकिन पोप जिद पर अड़ जाती है। वो अपना टूटा हुआ बकेट आगे बढ़ाती है। इसी से तीनों चुपचाप बकेट को देखते हैं। नीचे बड़ा सा छेद। पोमेरियन झुककर देखती है और मासूमियत से कहती है, पानी तो बाहर गिर जाएगा। पोप कुछ पल बकेट को घूरती है और फिर सबको चौंकाते हुए वो बकेट को वेल में फेंक देती है। सब हक्के बक्के। बकेट नीचे डूबता जाता है। पोप अजीब सी संतुष्टि के साथ कहती है, अब नहीं गिरेगा। और अचानक उसका डिमीनर बदल जाता है। आवाज शांत,
चेहरा गंभीर। वो वाइकर और डोलोरेस की तरफ मुड़ती है। हर चीज़ अपने नेचुरल फॉर्म में ही सबसे अच्छी होती है। आंखें बंद करके वो बोलती है, अगर फर्श में छेद तो उसे ज़बरदस्ती भरने की कोशिश मत करो। वो डोलोरेस के गाल को हल्के से छूती है। छेद को भरने के लिए उसे किसी बड़ी चीज़ से घेर दो, जैसे वेल का पानी टूटे बकेट को घेर लेता है। खाली जगह को ज़बरदस्ती मत भरो। चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दो। ये शब्द डोलोरेस के दिल में उतर जाते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन विकॉर, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। सीधे बोल पड़ता है, फिलॉसफी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है, अब भी हम पानी पी नहीं सकते। पोप उसे जिज्ञासा भरी नजर से देखती है और उसी पल विकोर के कॉलर से एक छोटी सी स्पाइडर बाहर निकलती। बेबी मैडम, विकोर शांत आवाज में कहता है, काम करो। अगले ही पल, बेबी मैडम, तुम अपने मुंह से एक मोटा चिपचिपा वेब फेंकती है जो बकेट के नीचे बने बड़े से होल को पूरी तरह सील कर देता है। बकेट ठीक हो चुका है। विकोर बिना किसी दिखावे के उसे वेल में डालता है और आराम से पानी भर लेता है। फिर वो पूरा भरा बकेट पोप की तरफ बढ़ाता है, सीधे उसकी फिलॉसफी को चैलेंज करते हुए। आपको प्यास लगी है, पानी मौजूद है, बकेट में छेद था, तो क्या जो चाहिए उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं करनी चाहिए? उसका प्रैक्टिकल जवाब सबको स्तब्ध कर देता है। पोमेरियन की आंखें चमक उठती हैं। अंकल, क्या आपने मैजिक किया? डोलोरेस बस उसका नाम ही बुदबुदा पाती है, विकॉर। लेकिन पोप कुछ नहीं बोलती। उसका सिनाइल चेहरा गायब हो जाता है। अब उसकी आंखें तेज होली लाइट से चमक रही हैं और सीधी वाइकोर पर टिकी हैं। हवा भारी हो जाती है। तभी योर होलीनेस, एक आदमी प्रीस्ट के रोब्स में दौड़ता हुआ आता है, घबराया हुआ। आप यहाँ हैं? ये है सर पीटर, पोप का अटेंडेंट, हाँफते हुए लेकिन राहत से भरा। आप अचानक गायब हो गई थी, मैं बहुत परेशान था। वो डॉलोरेस की तरफ झुककर धन्यवाद देता है। आपका शुक्रिया साथ रहने के लिए। अब लगता है टेस्ट खत्म हो चुका है। पोप की आवाज़ अब साफ है, शांत, गंभीर। तुम्हारा तरीका गलत नहीं है। उसके चेहरे पर एक जानने वाली मुस्कान फैलती है। हार न मानना, हर रुकावट के बावजूद रास्ता ढूंढना, यही तुम्हारी फिलॉसफी है और यही वो जिंदगी है जो तुम्हारे हिस्से लिखी है। वाइकोर चुपचाप सुनता है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन शब्द अंदर उतरते जाते हैं। काम पूरा हो चुका है। पोप मुड़ती है, चलो, वो सर पीटर से कहती है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ कदम बाद पोप रुकती है, पीछे मुड़कर वाइकर की तरफ देखती है। एक हल्की सच्ची मुस्कान। थैंक यू, वो बस इतना कहती है। तुम्हारी वजह से अब मैं शांति से जा सकती हूँ। फिर वो मुड़ती है और सर पीटर के साथ चली जाती है। पीछे छोड़ जाती है सवाल और रहस्य। कोर्टयार्ड में विकर, डोलोरेस और पोमेरियन खड़े रह जाते हैं, हाथ में वो ठीक किया हुआ बकेट। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोलता। चलते चलते डोलोरेस घबराई सी आवाज में कहती है, पोप की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना, वो अक्सर आउट ऑफ इट रहती हैं। विकर बकेट उठाता है। कोई बात नहीं, वो कहता है। मेहनत के बाद प्यास लग ही जाती है। डोलोरेस का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। हिचकिचाते हुए वो कबूल करती है, मैंने पहले वो सुना था जो बच्ची ने कहा था। साहस जुटाकर वो पूछती है, विकोर, क्या तुम पोमेरियन के डैडी हो? विकोर जैसे ही पानी पीने वाला होता है, वो जोर से खांस पड़ता है। पानी बाहर। क्या? डोलोरेस और पोमेरियन तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। खांसते हुए वाइकोर जल्दी से साफ करता है, नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, बल्कि एक जान पहचान वाले की छोटी बहन है। और वो सब मजाक था। डोलोरेस अजीब सी हंसी हंसती है। मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जान में जान आती है। ये राहत पोमेरियन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गाल फुला लेती है गुस्से में। डोलोरेस उलझन में सोचती है, ये बच्ची नाराज क्यों है? विकोर अब भी खांस रहा है। फिर पूछता है, वैसे क्या यही वजह थी? तुम मुझे ढूंढ रही थी? डोलोरेस झट से मना करती है, नहीं, मुझे बस एक फेवर मांगना था। वो आगे बोलने ही वाली होती है कि कॉलिसियम से अनाउंसमेंट गूंजती है। सेकेंड ईयर विनर घोषित किया जाता है और अब थर्ड ईयर फाइनल मैच शुरू होने वाला है। सभी पार्टिसिपेंट्स तुरंत अरीना में पहुंचे। डोलोरेस का चेहरा उड़ जाता है। ये मेरा मैच है, वो घबराकर माफी मांगती। हम बाद में बात करेंगे, विकोर शांति से कहता है। मैं भी उधर ही जा रहा हूं। दोनों साथ चल पड़ते हैं। उसी वक्त कोलोसियो एकेडमी के एंट्रेंस पर दो नई परछाइयां उभरती हैं। दो जवान लड़कियां, एक के बाल नीले और गुलाबी रंग में चमकते हुए, दूसरी के गहरे लाल
मल्टी कलर्ड हेयर वाली लड़की नजरें घुमाती है, आवाज में ठोस इरादा। वो कहाँ है?